चने का सत्तू पर भुने हुए चने से नहीं। जी हाँ, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सत्तुआनी स्पेशल बिहार की चने की सत्तू की रेसिपी। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बताऊँगी, जैसे पहले गाँव में बनता था, पर आज मैं शहर में बना रही हूँ, वो भी अपने किचन से। जी हाँ, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ बिहार की ये फ़ेमस रेसिपी सत्तू, जिसको सभी चाहते हैं पर वो समय पे मिल नहीं पाता। मिलता भी है ब्रांडेड या फिर मॉल में। जी हाँ, घर पे बनाते हैं। देखिए, इस चने को मैंने 4 से 5 घंटे तक रखा है। मैं कोई चने का क्वालिटी आपको नहीं बताऊँगी इसमें, क्योंकि ये शहरों में मिलने वाले चने हैं। इसको बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा टाइम तक पानी में अच्छे से सोक करना है। 4-5 घंटे के बाद मैंने इसको धूप में निकाल के रख दिया। पहले छान लिया, सारा पानी निथर गया, तो फिर मैंने इसको धूप में सुखाने के लिए डाल दिया है। देख रहे हैं ना, छिलके एकदम आराम से इसमें सब निकल जाएँगे। देखिए, इस तरीके से। और बस इसको कुछ नहीं करना, बस इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देना है। 3 से 4 घंटे में ये काफ़ी अच्छे से कड़ी धूप में हो जाएगा, और कड़ी धूप है तो थोड़ा 1-2 घंटे में ही हो जाएगा। तब तक मैंने इधर आकर कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में मैंने डाला है नमक। ये नमक आपको थोड़ा-सा कलरफुल लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस नमक को यूज़ किया हुआ है एक बार और सत्तू बनाकर। ये सेकंड टाइम मैं सत्तू बना रही हूँ। मैं हमेशा 500 ग्राम ही सत्तू का आपको बोलूँगी कि आप बनाइए। आपको अच्छा लगे तो आप 4 किलो भी बनाइए और 5 किलो भी। देखिए, इसमें मैंने नमक में डाल दिया है चना, जो चना मेरा थोड़ा-सा हल्का-सा सूख गया था उसको। बस इसको भूनने की ही कला है। बस इसमें डालना है और डाल के आपको चलाते रहना है। चलाते-चलाते आपको ना बस इसको अच्छा-सा भूनने का अरोमा जब आ जाएगा ना, तो उस अरोमा तक आपको देखना है। देखिए, अच्छे से भून रहा है। जो गाँव में लोग होते हैं ना, वो लोग ना इसको वहाँ एक जो भूंजा हमारे यहाँ कहते हैं, वो भूंजा भूनने के लिए ना कंसाड़ी होता है, तो वो वहाँ पे जाकर इसको भुनवा लेते हैं। ईज़ी वे में भुन जाता है, पर हम कहाँ जाएँगे? तो मैंने इसको नमक में भूना, जैसे हम बादाम भून लेते हैं या किसी भी चीज़ को भून लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का आपको लग रहा होगा कि ब्लैक-ब्लैक हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये सब देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब ये थोड़ा इसके छिलके फूटने लगते हैं ना, तो थोड़ा-सा ये निकलता है। तो मैंने जानबूझकर आपको दिखाया है, बस दिखाने के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, नहीं तो मैं इतनी फ्लुएंट हो गई हूँ कि मैं आराम से कर लेती हूँ। तो बस अपने को बचाकर आप आराम से इसको भून लीजिए। भूनने के बाद आप इसको कर सकते हैं कि लोहे की जो छलनी आती है ना, जो अपने घर में हम 3-4 तरह की होती है, उसमें आप डालकर इस नमक को निकाल लीजिए, या फिर आप इस झंझरे से भी निकाल सकते हैं। हल्का-हल्का भुना है, हल्का-हल्का आपको काला दिख रहा है, देखिए, ये वाली है। हमारे यहाँ जाता होता है, उससे हम लोग इसको ना दरड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ कहाँ से आएगा घर में? इसलिए मैंने आपको बोला कि 500 ग्राम लीजिए और उसको एक तौलिए पे या कपड़े पे डाल के बस इस बेलन से चला दीजिए, और कुछ नहीं करना। कुछ भी नहीं करना, बस इसको आप चलाएँगे। मैं अभी एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, इसलिए मैंने दोनों हाथ नहीं यूज़ किए। देखिए, और मेरे पास ये सूप है, आपके पास अगर कोई प्लेट है तो आप उसमें इसके सारे छिलके निकाल लीजिए, जैसे आप बादाम का छिलका निकालते हैं, बहुत ईज़ी है। देखिए, सारे छिलके अलग हो गए, और अगर आपको लगता है कि इसमें चना है तो आप उसको निकाल के अलग कर लीजिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, विश्वास कीजिए। मेरी मदर बनाते थे, तो मैं इसको बहुत ही आराम से सीख चुकी हूँ, क्योंकि हमारे घर में ये नॉर्मली बनता ही था। हमारे घर में कभी भी बाज़ार का सत्तू नहीं आता था, तो मैंने बहुत छोटे से अपनी मदर को बनाते हुए देखा है। तो देखिए, ये छिलके का ये निकाल लिया मैंने, और ये है भुना हुआ जीरा। अब आपको यहाँ मैं एक बात बता रही हूँ, इन दोनों को भून के मैं डब्बे में रख लेती हूँ, और मुझे जब ज़रूरत होती है मिक्सी के जार में डाल के मैं उतना पीस लेती हूँ। पर सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ पीस कर दिखा रही हूँ कि पीसने के बाद ये कैसा टेक्सचर देगा। मोटा और पतला, इसकी जो बारीकी है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको कैसा रखना चाहते हैं। मैंने दोनों चीज़ डाल दी है और डाल के पीस लिया है। अदरवाइज़ मैं इसको स्टोर करके रखती हूँ, और जब ज़रूरत होती है इसको पीसती हूँ। ये टेक्निक मैंने अपने घर में नहीं सीखी, हमारे यहाँ तो 5 किलो से ऊपर ही बनता था। ये देखिए, इसमें थोड़े-थोड़े छिलके आ गए, तो छिलकों के लिए आप इतना परहेज़ मत कीजिए, मैं आपको बोलूँगी। वो फाइबर ही है और यूज़ में जाएगा तो अच्छा है। और सत्तुआनी पे अगर आपने इसको बना लिया अपने घर में थोड़ा-सा भी, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटीड कहती हूँ कि आपको दूसरे सत्तू का स्वाद पसंद ही नहीं आएगा। इस टेक्निक को, जो मेरी ये है ना कि जब मैंने ज़रूरत है तब मैं करती हूँ यूज़, इसको मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा है।
ये देखिए मेरी यहाँ पे लिट्टी की रेसिपी भी ऊपर आ रही है, आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। तो सत्तू आने के लिए मैंने आपकी थाली लगा दी है, अब आपकी बारी है अपने घर पे लगाने की। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सत्तू की कौन सी रेसिपी चाहिए। अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये रेसिपी अपने घर पे बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके साथ मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो कि सत्तू की हो, पर उससे पहले आप सत्तू बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।